चलिए, इसी क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे थे, लिंक डीएक्टिवेट हो गया था। तो मैं क्या कह रहा था कि पी आर अगर 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से देखिए, जो इस पॉइंट से देखिए, ये पॉइंट से अगर आपको ये डिस्टेंस देखेंगे, तो ये तो आपको रेडियस दिख रहा है, ये तो रेडियस है, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। अगर ये हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपको देखेंगे कि यहाँ पर 5 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। चलिए, सभी क्या है, 90 डिग्री दिख रहे हैं, यहाँ पर लाइन दिख रहा है, तो मुझे सिमिलरिटी किसी न किसी दो ट्रायंगल के अंदर क्रिएट करना है और एच टी की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो देखिए सिमिलरिटी कहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ। आपको यहाँ पर देखिए, ये P है, यहाँ पर N है, और एक यहाँ पर क्या है? S है। तो एक ट्रायंगल मैं ये निकाल लेता हूँ, P N और S। ठीक है, ये 90 डिग्री है। दूसरा मैं कंपेयर इसको करता हूँ किससे? ये O U और S से। O U और S से। क्या? O U और S से आपको क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, इक्वल एंगल्स मिल गया है। मैं सिमिलरिटी इसमें क्रिएट कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, सिमिलरिटी क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए पी एन क्या हो सकता है? पी एन को मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। क्या? ध्यान से देखिएगा एकदम आराम से, कि पी एन को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे 9 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, ओ यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ और यू को मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। क्या? 5 माइनस एक्स। ठीक, चलिए, और कुछ मिल रहा है उनको। देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में पी एस आपको दिख रहा है डायमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो ओ एस क्या है? हमारा रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक। अब हमको रेशियो भी मिल गया और इक्वल साइड्स भी मिल गए। ठीक है, तो रेशियो यहाँ पर क्रिएट करता दिख गया, 2:1 का रेशियो यहाँ पर बनता दिख गया। तो मतलब क्या लिखेंगे? दोनों में सिमिलरिटी है, तो पी एन बाई ओ यू इक्वल टू पी एस बाई ओ एस हम रख सकते हैं। तो पी एन कितना है? 9 माइनस एक्स। ओ यू कितना है? 5 माइनस एक्स। पी एस कितना है? 10 है, और ये कितना है? 5 है। तो यहाँ पर रेशियो 1:2 का बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 माइनस एक्स इक्वल टू 10 माइनस 2x। ठीक है, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दें इसको, तो ये कितना हो जाना चाहिए? ये हो जाएगा x हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? त्रिशा, ओके। बाकी सभी लोगों को एक बार आराम से देखिएगा कि सिमिलरिटी क्रिएट करना है, सिमिलरिटी क्रिएट कर कर ही इसको सॉल्व किया गया है। आप चाहते हैं, मैंने ये ट्रायंगल ले लिया है, इसके अंदर पी एन एस और ओ यू एस के बीच में सिमिलरिटी लिया है। आप चाहते हैं तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी लेकर सिमिलरिटी सॉल्व कर सकते थे। कौन से? बड़े वाले ट्रायंगल पी एन एस को, और पी के साथ यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, ये हो जाता है एल। तो पी एल ओ को भी लेकर आप सिमिलरिटी सॉल्व कर सकते थे। किसी भी दो ट्रायंगल को लेकर सिमिलरिटी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर भी है, 90 डिग्री यहाँ पर भी है। तो किसी भी दो ट्रायंगल को लेकर आप सिमिलरिटी सॉल्व कर सकते हैं। प्रवीण, अभिषेक, अभिनव, समझ में आया? 2017 का मेंस का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो मेंस में आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। कोई डाउट नहीं है ना? ओके, चलिए, मेंस के क्वेश्चन मान के चलिए, जब तक आपका बेसिक नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आपको सारे प्रोसेस फॉलो करने के, आपको ये चेक होता है मेंस में कि बेसिक्स आपको पता है कि नहीं। ठीक है, तो ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, आगे चलते रहिए, आपको क्वेश्चंस दिखते जाएंगे, कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए, अब अभी तक हमने सिमिलरिटी पढ़ा,
अब पढ़ते हैं थोड़ा सा हेल्स थ्योरम। क्या? थेल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या होता है थेल्स थ्योरम, जिसको आप लोग कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म बी, पी और टी के नाम से भी जाना जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक, आ जाते हैं। देखिए कि जैसे एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर आपको जैसे एक मिनट रुकिए। जैसे मुझे एक ये लाइन दिया हुआ है, मैंने एक ये लाइन बना दिया बीच से, ये है ट्रायंगल ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, और मैं कहता हूँ डी और ई पॉइंट कोई दिया हुआ है ए बी और ए सी पर, तो मैं डी और ई पॉइंट बना देता हूँ। दिया क्या होगा कि डी पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट कंडीशन आपको ये दिया होगा कि डी पैरेलल टू बी सी दिया हो। ठीक है, जब आपको डी पैरेलल टू डी सी दिया है, तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये हमारा थीटा वन है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनेगा? तो सेम फिगर का आप देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर बनता दिखेगा, तो इसका थीटा वन यहाँ पर बनेगा। ठीक, चलिए अगर ये एंगल टू है, तो एंगल टू यहाँ पर है, तो इसका एंगल टू है, इस वाले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर बनेगा। और थर्ड एंगल जो है एंगल ये ए है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्या दिखा कि एंगल वन आपको बनते दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल से, और यहाँ से ई और सी भी दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो सेकंड चीज क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको मिलेंगे। क्या क्या मिल जाएंगे? एंगल वन एंड एंगल टू आपको मिलता दिखेगा फिगर के अंदर। ठीक है, तो ये सब थेल्स थ्योरम कैसे पता चलेगा कि थेल्स थ्योरम में बीपीटी लगाना है? जब आपको फर्स्ट चीज ये गिवन हो, सेकंड आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल जाए, तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि ये बीपीटी है, और बीपीटी के साथ आपका क्या है, रेशियो क्या बनेगा? ए डी बाई बी डी रेशियो ए ई बाई ए ई बाई ई सी। तो आपको ये रेशियो बनता है। जब आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, तो इसका मतलब ये बीपीटी है, और बीपीटी की कंडीशन ये बनता है। ठीक, चलिए देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। एक चीज ये भी ध्यान देखिए कि बीपीटी का प्रूफ क्या होता है। आपको दो सिमिलर ट्रायंगल बनते कौन कौन से दिख रहा है? ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है इससे, ट्रायंगल ए बी और सी से। जब आपको सिमिलरिटी बनते दिख रहा है, तो आप कहेंगे ए डी बाई ए बी रेशियो बनेगा। सिमिलरली ए ई बाई ए सी का रेशियो बनता दिखेगा। थर्ड क्या बनेगा? डी ई का रेशियो किससे बनेगा? बी सी से रेशियो बनता आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपको सिमिलरिटी के रेशियो बनते दिखेंगे। चलिए अगर मैं कहूं कि ए बी बाई ए डी भी तो रेशियो बनता दिखेगा, ए बी बाई ए डी भी तो रेशियो भी बनेगा। सिमिलरली ए सी और ए ई का भी कोई रेशियो बनता दिखेगा। ठीक, ये भी तो रेशियो बनता दिखेगा। अगर मैं दोनों साइड माइनस वन कर दूं, दोनों साइड माइनस वन कर दूं, तो आपको क्या ये फिगर बनता दिखेगा? ए बी माइनस ए डी
बाई ए डी और ए सी माइनस ए ई बाई ए ई। देखिए ए बी माइनस ए डी को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बी डी, और ए डी तो एज इट इज लिखा हुआ है। चलिए ए सी माइनस ए ई को अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे, क्या लिख देंगे, ई सी। और नीचे क्या है, नीचे आपको क्या है, ए ई तो है ही है। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, बी डी और ए डी का रेशियो और ए ई सी और ए ई का रेशियो मिल गया। जस्ट आप इसको रिवर्स कर देख रिवर्स रख दीजिएगा तो आपको ये बनता दिखेगा। तो ये क्या हो गया, प्रूफ। इसका प्रूफ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि ये ए डी बाई बी डी होता है, ए ई बाई ई सी होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए एग्जाम्पल से एक समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इससे पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। जैसे कहता हूं कि मैं यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी और ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, आपको एरिया एक का दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 242 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब दोनों ट्रायंगल का आपको एरिया दे रखा है। चलिए AC की वैल्यू आपको दे रखा है 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है, DF की वैल्यू फाइंड करना है। DF क्या होगा, DF फाइंड करना है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है तो रखेंगे 288 और DF दिया है 242। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, तो वो क्या आता है, एडजेसेंट साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप इसको रख सकते हैं AC बाई DF, DF का स्क्वायर के बराबर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एरिया का। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। जब मैं इधर से स्क्वायर को हटाऊंगा और रूट इधर आ जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं ये 12 रूट 2 और ये क्या हो जाएगा 11 रूट 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू आपको दिया है 13.2, आपको यहाँ से DF निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब इसको कट करेंगे 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू 1.1, 11 इंटू 1.1, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट है तो DF की वैल्यू कितना हो जाएगा 11 इंटू 1.1, तो ये कितना हो जाएगा 12.1 सेंटीमीटर। आपको क्या आ जाएगा, DF की वैल्यू कितना हो जाएगा 12.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला AC और DF का भी होता है एरिया का, या आप कर सकते थे BC बाई EF का भी होल स्क्वायर, या आप कह सकते थे AB बाई DE का भी होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसका होता है, बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के बराबर। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, उसी को मैंने यूज किया था और मैंने आपको सिमिलरिटी के वक्त ये फॉर्मूला बताया था। कोई डाउट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर, इसी कॉन्सेप्ट पर। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन को देखना था। ठीक है, तो देखिए नेमिंग कर देते हैं A, ये B, ये Q और ये P। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेते हैं वो
ये एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री। एक एंगल तो आपको इक्वल बनता दिख रहा है, एंगल ए और एंगल बी। चलिए दूसरा एंगल क्या दिख रहा है कि आपको PO12 दे रखा है, तो PO12 है, OQ आपको 9 दे रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको OQB आपको 153 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। APO का एरिया मुझे बताना है, APO का एरिया मुझे बताना है, तो क्या लिख देंगे, ट्रायंगल OQB का OQB का मैं रेशियो किससे ले लूंगा, OPA ट्रायंगल के एरिया से, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, एडजेसेंट साइड का आपको क्या दिखेगा, स्क्वायर। तो मैं किसका स्क्वायर ले लूं, तो आप कहेंगे कि स्क्वायर ले लीजिए, ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा QO/OP का होल स्क्वायर। यहाँ से दिख रहा है, ये एंगल आपको क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, तो ये साइड भी क्या है, इनका रेशियो भी सेम होगा। तो देखिए OQB आपको 153 दिख रहा है, OPA आपको पता करना है ट्रायंगल को, ठीक। यहाँ से आपको दिया है OQ आपको दे रखा है 9 और OP दे रखा है 12 का होल स्क्वायर। 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा, तो ये कितना हो जाएगा 153 ट्रायंगल OPA इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/16। 9 से कैंसिल आउट कर देंगे, 17 टाइम्स में चला जाएगा, 16 इंटू 17 कर देंगे तो ट्रायंगल OPA का एरिया निकल जाएगा कितना, 16 इंटू 17 कर देंगे तो ये हो जाएगा 272 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया OPO का एरिया 272 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है प्रैक्टिस सेट के अंदर। कोई डाउट है? त्रिशा 272 एंड अभिषेक, प्रवीण, नव्या, अभिनव, आप लोगों को समझ में आया कि कैसे निकला है, ये क्या फॉर्मूला यूज किया जा रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और सिमिलरिटी के साथ साथ यूज किया जा रहा है। ओके चलिए, सभी को समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आज क्या है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसी जगह पर थोड़ा स्टॉप करते हैं और उसके बाद 10 मिनट्स के बाद आपका प्रैक्टिस सेट जो है शुरू होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट शुरू होगा 10 मिनट्स के बाद, आप सभी लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता है सभी लोग रहेंगे। ओके प्रवीण, नेट प्रॉब्लम बहुत हो रहा है क्या? अच्छा, आपके एरिया में नेट प्रॉब्लम होगा उधर की तरफ, ठीक है, वरना अभी तक तो इधर से तो मेरे साइड से तो मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा, नेट बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए मैं अपलोड कर दूंगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया होगा तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 10 मिनट्स के बाद मैं अपलोड कर लेता हूँ, अपलोड करने के बाद फिर से प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।